हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो निफ्टी 50 के ऊपर है। और दोस्तों ये प्योरली ट्रेडिंग बेस आइडिया है और ये हमारा फॉलोअप वीडियो रहेगा। इसमें कोई भी हमारी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक लेवल था जो 2 ब्लू लाइन थी, उसके नीचे उसको 2 दिन क्लोज करने का था, लेकिन फिलहाल उसने एक ही दिन क्लोज किया और दूसरे दिन उसने एक डोजी बनाया और लोअर लो के नीचे क्लोज नहीं किया। इसीलिए मैं बोलता था कि 2 दिन क्लोज बिलो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन हुआ नहीं। और यहाँ से स्टॉक मतलब निफ्टी घूम रहा है। अभी दोस्तों क्या है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर एक डाइवर्शन बना है। अगर वो डाइवर्शन हिट कर दिया तो कहानी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम जो ये नीचे के लेवल जो 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे बोल रहे थे ना, वो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक ही चीज़, वो मैंने बोला था कि रिलायंस ही है जो बचा सकता है। जो लास्ट दिन है वो रिलायंस उस दिन घूम गया था। HDFC बैंक ने सपोर्ट नहीं किया। HDFC बैंक अभी भी मतलब वो कन्फ्यूजन ही है, वो आगे भागना नहीं भागना, लेकिन वो एक ही जगह पे रुका है, गिरा भी नहीं है। लेकिन रिलायंस ने अच्छी तरह से हेल्प किया और अभी यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बनती है। रिलायंस ने हेल्प किया और एक फेड की मीटिंग थी जो पॉजिटिव रेट कट की थी, जो पॉजिटिव इफेक्ट करी थी मार्केट के, इसकी वजह से उसने कल अच्छा भागा। और वो लेवल जो मैंने बताया था 21,910, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, वो उसने वापस एक्वायर कर दिया। अभी दोस्तों अभी यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग है। और अब जैसा कि क्या है कि अगर आप देखो ना तो यहाँ से 1 2 3 4 5 थी इम्पल्स, 1 2 3 4 और ये 5 बराबर। अभी यहाँ से क्या था दोस्तों कि ये है ना, ये ABC बनी। अब ये ABC बनी, अब यहाँ से इसने काट दिया है ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर है ना दोस्तों, अभी एक शॉर्ट कवरिंग की पूरी पूरी आशंका है, जिससे कहानी और भी अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों वो देखने के लिए पहले हम लोअर टाइम फ्रेम में देंगे। अभी नीचे के लेवल निकाल देता हूँ क्योंकि अभी वहाँ तक उसने क्लोजिंग दी नहीं। और गुड थिंग है, अच्छी चीज़ है कि ये स्टॉक ये घूम गया मार्केट। लेकिन हम ये 2 लेवल अभी भी रखेंगे क्योंकि एनी टाइम ये 2 लेवल के नीचे अभी भी क्लोज हुआ, ये जो ब्लू लाइन के नीचे अभी भी 2 दिन नीचे क्लोज हुई, तो फिर नीचे की कहानी स्टार्ट होगी। बट अनलेस उसको प्रोटेक्ट किया है तो मार्केट अपसाइड में ही रहेगा। अभी दोस्तों तुम लोअर टाइम फ्रेम में देखो ना, तो अभी देखो ये ABC बनी है। अभी यहाँ से इम्पल्स हो सकती है या बी वेव हो सकती है। तो ये इम्पल्स के एक डाइवर्शन मतलब बी या इम्पल्स जो भी रहेंगी ऊपर की साइड जाएंगी और उसका एक डाइवर्शन बन रहा है। वो डाइवर्शन है ना दोस्तों कुछ ऐसा बन रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर ना जैसे घूम गया, अभी ये जो है अभी इसका जो पैरेलल चैनल है ना वो घूम, क्योंकि मार्केट घूम गया तो इसका पैरेलल चैनल अभी रिवाइज्ड हो जाएगा। तो रिवाइज पैरेलल चैनल फिर ऐसा बनेगा। देखो दोस्तों अभी जैसे ही है ना निफ्टी, ये जो मिड लाइन है ना वो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगी। और ये देखो ये मिड लाइन बहुत ही, इसका जो दारो मदार है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनो। ये जो मिड लाइन है ना चैनल की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना भारी रेजिस्टेंस भी है और इसको ब्रेक होते स्प्रिंग की तरह भागेगा, क्योंकि इसके ब्रेक होने पे 2 है, एक तो मिड लाइन भी निकलेगा बराबर और ये 50% चैनल का भी है। और सेकेंडली दोस्तों डाइवर्शन भी इधर ही अटका है लोअर टाइम फ्रेम का। तो ये 3 रेजिस्टेंस जब एक साथ टूटते हैं ना तो वो स्टॉक में स्पीड में ऊपर जाएंगे और न्यू हाई ठोकेगा, ऑल टाइम हाई। तो अभी उसकी क्या आशंका है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूं दोस्तों। लोअर टाइम फ्रेम में देखो ना तो उसने 5 वेव नीचे के साइड उसने जो एक ही होती है ना वो उसने कंप्लीट कर दी है। देखो दोस्तों यहाँ से ना ये 1 2 3 4 5, अभी ये 5 की भी 5 होती है। और यहाँ पर है ना एक बार उसको ऊपर क्लोज देने का है। यहाँ पर 2 मतलब ये आवरली कैंडल 2 3 बार ऊपर क्लोज कर दी तो फिर बहुत ही अच्छा। और जो इसका रिस्क रिवॉर्ड आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर एक दो कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस। जैसे मानो कि यहाँ से एक ब्रेकआउट कैंडल ऊपर गई और वो जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है उसके नीचे दो कैंडल क्लोज हो गई तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस है और तुमको वो लेके चुपचाप लेके बाहर निकल जाने का। और यहाँ से जो टारगेट बन रहा है ना दोस्तों ज़बरदस्त बन रहा है। मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ और वो ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी आज इसने काट दिया है अच्छा खासा। देखो मस्त में ट्रेंड लाइन काटा है। अभी और एक कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, 2 कैंडल क्लोज चाहिए। ओके दोस्तों, और ये है ना ये जो है मिड लाइन, ये मिड लाइन बस खाली ये मिड लाइन को काटता हुआ ऊपर क्लोज कर दें। बस ये ऊपर क्लोज कर दिया इसके, तो फिर तुम देखना है निफ्टी दोस्तों इसके पास है ना, फिर तुमको ये लेवल निफ्टी का दिखेगा 22,725 तक जा सकता है। और अगर और 22,725 या फिर पहले तो यहाँ एरिया तक आएगा 22,450 के आसपास आएगा। वो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वो
22,460 से 530 जो ऑल टाइम हाई है वो लेवल उसका पहले आएगा। ये लेवल निकलते ही 22,725, और याद रखना 22,725 निकला तो 23,300 तक जाएगा दोस्तों का। और 22,000 इसके बाद क्या है दोस्तों कि बी जो है ना, बी कभी कभी इतनी स्ट्रांग होती है ना कि बी 1.27 है। जैसे अभी हम समझ रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये ए है बराबर, अभी ये बी ऊपर जा रही है, बी या इम्पल्स जो भी है उसको जाना ऊपर ही। अगर ये बी होंगी ना तो ये कभी कभी क्या होता है कि बी 61.8% से भी गिर के नीचे आ जाती है। फिर कभी कभी क्या होता है कि 61.8% नहीं है तो फिर वो क्या करती है, इक्वल होती है। जैसे ये एक जितना गिर इक्वल है, ये एक इक्वल जितना ही बढ़ता है और फिर सी बनाता है, ये भी हो सकता है। और फिर दूसरा क्या होता है कि या फिर है ना दोस्तों, ये मतलब ये ए थी, ये बी इसको भी ऊपर निकल जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट आ गया, और ये यहाँ से 1.27% तक भी ऊपर जाती है। 1.27% जो इसका निकल के आता है 22,725, फिर वहाँ से भी घूम कर नीचे आ सकती है वापस, वही एरिया ये एरिया पे वापस आ सकती है। और अगर ये इम्पल्स हुई दोस्तों तो ये जो है ना, अगर ये इम्पल्स हुई तो इसको है ना, ये मतलब ये यहाँ पर जो जितना फॉल आया ना यहाँ से यहाँ, उससे कम टाइम में ना ये इसको निकाल देंगी। और भले यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएंगी, सपोर्ट लेंगी और फिर ऊपर जाएंगी और फिर 1 2 3 4 5 करेगी। तो दोस्तों वो मतलब इसके चांसेस मेरे को इम्पल्स के ज़्यादा लग रहे, जो हिसाब से जो ये कैंडल बनाई है। तो वो इस अगर आप देखो तो 725 टूटा और उसके बाद भी वो निकलते गया तो फिर 23,300 और उसके बाद बहुत आगे ऊपर टारगेट है दोस्तों। तो फिलहाल तुम याद रखना ये मिड लाइन शॉर्ट कवरिंग का निकल जावे जैसे, और जहाँ यहाँ पर ही है ना दोस्तों डाइवर्शन है 22,220, ये निकल जावे, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब इसके ऊपर आवरली 2 आवर्स की कैंडल 2-3 क्लोज कर दी, रॉकेट होने वाला है। 22,200 क्रॉस हुआ तो 22 ऑल टाइम हाई के बाद नया ऑल टाइम हाई 22,725 से गिरेगा, वहाँ बहुत प्रेशर पा। अगर वहाँ नहीं गिरा तो फिर 23,300 दोस्तों ये लेवल थे। अगर एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।